बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खबर दुनिया से मैं अली रज़ा हूँ। नाज़रीन, आज 2025-2026 का बजट का ऐलान हो गया है और बिलआखिर हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार ही दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह पूरे 6% बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इसे तंज समझें या मुस्बत तनकीद, मगर हुकूमत ने IMF के सामने ढेर होने की बजाय अवाम के लिए दरिया दिली का ऐसा मुजाहरा किया कि आने वाली नस्लें भी इस हुकूमत को दुआएं देंगी। पाकिस्तान के वफाकी बजट में अवाम के लिए कुछ हो ना हो, तनख्वाहों और पेंशन से मुतल्लिक हर कोई जानना चाहता है कि वो कितनी बड़ी हैं या कितनी बढ़ेंगी। इस बजट में कोई खास खुशखबरी तो नहीं कह सकते, मगर हुकूमत ने IMF की शराइत को नजरअंदाज करते हुए तनख्वाहों में 6% इजाफे का फैसला कर ही लिया है। अभी तक ये हतमी नहीं, क्योंकि बजट की मंजूरी 26 जून को दी जानी है। आज सिर्फ तजावीज की ही मंजूरी दी गई है। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज दिया है तो अपनी शराइत भी मनवाता है। उसका कहना था कि पाकिस्तान को बजट में बचत करनी चाहिए, जिसके लिए तनख्वाह ना बढ़ना नागुज़ीर है। लेकिन अगर हुकूमत तनख्वाह ना बढ़ाती तो लाजिम था कि एहतजाज होता। चुनाचे तजवीज पेश की गई कि 10% तनख्वाह बढ़ा दी जाए, मगर इस पर बदस्तूर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसके बदले ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डेस्परेटरी अलाउंस देने की तजवीज़ दी कि तनख्वाह ना बढ़ाकर अगर अलाउंस दे दिया जाए तो पैसे अकाउंट में आ जाएंगे और मुलाजमीन दंगा भी नहीं करेंगे। मगर ये फिगर्स कुछ ज़्यादा ही बन जाते हैं। हुकूमत ने तनख्वाह में इतना कम इजाफा किया कि IMF भी राजी हो जाए और हुकूमत की बात भी रह जाए कि इसने किसी दबाव की परवाह किए बगैर तनख्वाह में इजाफा कर दिया है। मगर इसके फैसले के ज्यादातर मनफी असरात ही आने की तवक्को है, क्योंकि 6% तनख्वाह तो कोई भी कबूल नहीं करेगा। किसी की तनख्वाह अगर 70,000 रुपए है तो इसमें आधे से ज्यादा तो अलाउंसेस और दीगर मराद के पैसे शामिल होते हैं। 70,000 रुपए लेने वाले की असल तनख्वाह बमुश्किल 33 से 35,000 रुपए होती है, जिसका 6% निकाला जाए तो 2200 से 2400 रुपए बनेगा, जो आजकल महंगाई के दौर में किसी को भी कोई रिलीफ फराहम नहीं करता। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज तो बाद में होगा। पहले तो हुकूमत को उन सरकारी मुलाजमीन को राम करने की फिक्र है जो विफाकी सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज पर है, क्योंकि उन्होंने बजट पेश होने से पहले ही तनख्वाह और पेंशन कम अज कम 50% बढ़ाने का मुतालबा कर दिया था और सुबह से ही एहतजाज पर चले गए। कोई काम नहीं किया, दफातर को ताले लगाए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अब जब हुकूमत ने 6% तनख्वाह का फैसला किया है तो मुलाजमीन ने अपने एहतजाज मजीद बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। पहले तो ये 6% तनख्वाह वाला मजाक वापस लें और फिर असल मुतालबा के 50% तनख्वाहें बढ़ाएं और वो मंजूर करें। यहाँ पर हुकूमत एक और गेम खेल गई। तनख्वाह 10% बढ़ाने के बजाय 6% बढ़ाई। लोग एहतजाज करेंगे तो हुकूमत 4% इजाफा करके 10% पर कर सकती है और कुछ लोग सुकून में आ जाएंगे। उन्होंने अपने हक में लड़ाई लड़के तनख्वाह बढ़ा ली। इस पर देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। मगर अच्छी खबर ये सुनने को मिल रही है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने वाला है। टैक्स छूट की सालाना हद 6 लाख रुपए से ज्यादा करने की तजवीज दी गई है, जिसका मतलब है कि सालाना 6 लाख रुपए कमाने वालों को तो टैक्स से सुकून नसीब होगा। इससे ज्यादा कमाने वाले अपनी फिक्र बाद में करेंगे, मगर हो सकता है कि ये इजाफा बढ़ भी जाए, क्योंकि असल मंजूरी 26 जून को होनी है, जिसमें IMF से बात करके अहदाफ पर नजरसानी भी की जाएगी। कुछ चीजें वापस होंगी और कुछ चीजें मजीद भी मिलेंगी। तनख्वाहदारों की यही दुआ है कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा वापस ना हो, इनको रिलीफ जितना हो सके इतना मिल जाए। इस बुरी और अच्छी मिली जुली खबर के बाद एक और ऐसी खबर है जो मुतवस्सित तबके के लिए खुशखबरी का काम करेगी। वो ये है कि बजट में पुरानी गाड़ियां सस्ती कर दी गई हैं। अपने घर के बाद जो एक मिडिल क्लास शख्स का ख्वाब है वो अपनी गाड़ी का है, मगर महंगाई के बाद इस दौर में नई गाड़ी तो दूर पुरानी गाड़ी की भी इस्तात नहीं रही। इसीलिए हुकूमत ने कुछ चीजों को रेगुलेट करने का फैसला किया है और 5 साल पुरानी गाड़ियों पर आयद टैक्सों में नुमाया कमी का फैसला किया है, जिसके तहत पुरानी गाड़ी की रीसेल में कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि इस पर जुल्माना टैक्स अब कुछ कम जालिम हो जाएंगे। जो पाकिस्तानी गाड़ियां नहीं खरीदना चाहते और इम्पोर्टेड गाड़ियों के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए भी अच्छी खबर है कि 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाजत दी जाएगी और न सिर्फ इजाजत होगी बल्कि इन पर आयद इजाफी कस्टम ड्यूटी बतरतीज खत्म होगी। रेगुलेटरी ड्यूटी भी मरहलावार कम की जाएगी ताकि दरामदी गाड़ियों की कीमतें आम सारिफ की पहुंच में आ सकें। हुकूमत का कहना है कि गाड़ियों की दरामद पर आयद रुकावटें खत्म करने का मकसद सिर्फ आम शहरी को रिलीफ देना नहीं, बल्कि मुल्की ऑटो मार्केट में मुसाबकती रुझान को फ़रोग देना भी है, ताकि सार्फिन के लिए मुतबादिल ऑप्शंस दस्तयाब हों और मुकामी मैन्युफैक्चरर्स को भी जदीद खतूत पर तरक्की की तरगीब मिले।